राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भाई जो भी एग्जाम होता है, चाहे वो किसी भी सेंटर का हो या किसी भी राज्य का हो, साथियों कोई भी एग्जाम हो वहां पर करंट अफेयर जरूर आता है। तो हरियाणा सीईटी और रेलवे को मद्देनजर रखते हुए हमने जो आज का जो टॉपिक लिया है साथियों, वो लिया है आईपीएल 2025। हाल ही में संपन्न हुआ साथियों, 3 जून 2025 को संपन्न हुए आईपीएल 2025 के बारे में हम एक एक बातें पढ़ेंगे। किस टीम ने ये ट्रॉफी जीती, कौन दूसरे नंबर पर रहा साथियों, और साथियों ये कब शुरू हुआ और कौन सा संस्करण रहा है साथियों, और इसका जो आयोजन है वो कौन करवाता है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, किस प्लेयर को कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सबसे महंगा खिलाड़ी रहा है, सारा की सारी बात हम एक ही वीडियो में कर देंगे साथियों। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हरियाणा सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली ये वीडियो साथियों। और साथियों, अगर आपको इसी तरह के नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है साथियों। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो साथियों, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है साथियों, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ले सकते हो, जो नंबर हम रहेगा हमारा 8930087155 साथियों। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है उसकी। तो आज का जो टॉपिक लिया है वो मैंने आपको बता भी दिया है कि भाई आईपीएल 2025 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि भाई आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईपीएल की फुल फॉर्म के बारे में पूछे तो आपको बता देना है साथियों, इंडियन प्रीमियर लीग। क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग होता है साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आयोजन, आईपीएल 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ। तो यह बात पूछ ले कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत कब हुई थी यह बात पूछ ले तो आपको याद रखनी है 22 मार्च को इसकी शुरुआत हुई थी, 22 मार्च 2025 को। और इसका जो समापन हुआ साथियों 3 जून 2025 को हुआ था साथियों। इसका फाइनल जो मुकाबला है वो 3 जून 2025 में खेला गया था साथियों। ये बात आपके दिमाग में ये भी आती होगी कि भाई ये कौन से नंबर का संस्करण रहा है, क्योंकि सीधा प्रश्न बनेगा एग्जाम में, ये बनेगा कि भाई ये कौन से नंबर का संस्करण जो आईपीएल 2025 हुआ, ये कौन से नंबर का आईपीएल था। तो साथियों ये था 18वां संस्करण। कौन सा था? 18वां संस्करण था साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई इसका प्रायोजक कौन है। प्रायोजक है भाई साथियों इसका टाटा समूह। कौन है भाई? टाटा ग्रुप इसका क्या है? प्रायोजक है साथियों। यह बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई आईपीएल 2025, आईपीएल 2025 इसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। तो कुल जो टीमों की बात आ जा कि भाई आईपीएल 2025 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, तो वो टीम हो जाएंगे साथियों 10 टीमों ने हिस्सा लिया। 10 टीमों ने हिस्सा लिया। तो उसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा कि आईपीएल 2025 में कुल कितने मैच खेले गए थे। तो कुल कितने मैच खेले गए थे इसके बारे में आपसे पूछा है तो आपने उत्तर दे देना है भाई 74 मैच खेले गए थे। कितने मैच खेले गए साथियों? 74, 74 मुकाबले खेले गए थे साथियों। अब आप ही बात करा भाई फाइनल मुकाबले की। कौन से मुकाबले की बात करांगे भाई? अब आप ही बात कर ले हाँ फाइनल मैच की। फाइनल जो मैच था उसके बारे में महत्वपूर्ण बात पढ़ांगे, क्योंकि भाई यहां से प्रश्न बनेगा। सबसे पहले आएगा कि भाई फाइनल मैच कब हुआ, तो 3 जून 2025 को हुआ। ठीक है। उसके बाद पूछ लेगा कि भाई ये कहां पर हुआ। तो कित हुआ था भाई? यो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये गुजरात के अहमदाबाद में है। कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद में है। ये बात आ जाए भाई फाइनल मैच किस किस का बीच में खेला गया, ये सारा की सारी चीज आप आगे भी पढ़ांगे, लेकिन मैं आड़े भी बता दूं भाई। एक तो है भाई टीम कौन सी? रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, जिसको आरसीबी कहते हैं भाई, आरसीबी। और एक टीम थी साथियों कौन सी? पंजाब किंग्स। कौन सी थी भाई? पंजाब किंग्स टीम थी साथियों। दोनों के बीच में मुकाबला हुआ और इसमें जीतने वाली टीम थी वो आरसीबी रही है साथियों, जिसने लंबे समय के इंतजार के बाद ये ट्रॉफी हासिल करी है। पहली बार इस टीम ने ये ट्रॉफी हासिल की है 18वें संस्करण में साथियों। तो इससे अपन एक बात सीखने भी मिला है, क्योंकि देखो 18 साल हो गए लगातार इस टीम ने मेहनत कर दी आनी, इसने मेहनत का फल मिला है। तो साथियों
आप भी लगातार मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, लेकिन कभी ना कभी अगर आप लगातार उसी फील्ड में लगे रहोगे, तो आपको ज़रूर क्या होगा साथियों, कामयाबी मिलेगी। जैसे कि भई विराट कोहली हैं इस टीम से शुरुआत से जुड़े हुए। शुरुआत से जुड़े हुए इस बंदे ने कितना इंतज़ार करना पड़ा एक ट्रॉफी के लिए। तो ट्रॉफी के लिए 18 साल का इंतज़ार वो है खत्म कर दिया साथियों, क्योंकि संघर्ष करा तो ये सारी की सारी चीज़ हुई साथियों। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं साथियों कि फाइनल में पहुंचने वाली टीम, जो फाइनल में पहुंचने वाली टीम है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी टीम फाइनल में पहुंची भाई? तो एक तो है साथियों रॉयल चैलेंज बेंगलोर, जो उसको मैं बताया था आपको कि भाई आरसीबी। दूसरी जो टीम थी साथियों वो है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स इसमें साथियों पहली जो बैटिंग कौन सी टीम ने करी, बात आ जाएगी भाई। पहली बैटिंग करने वाली टीम रही है साथियों, वो रही है आरसीबी। आरसीबी ने बनाए भाई 190 रन और 9 खिलाड़ी उसके आउट हो गए। जवाब में भाई पंजाब किंग्स की टीम उतरी, और उतरने के बाद साथियों उसने 184 रन बनाए, और साथियों 7 उसके खिलाड़ी आउट हो गए। उसके बाद है साथियों आरसीबी इस मुकाबले में जीत गई। या बात मैंने आपसे पहले भी बता दी, तो पूछ ले कि भाई कितने रनों से जीती, तो 6 रनों से जीत गई भाई। आरसीबी कितने रन जीती? 6 रन। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद आपने एक सीधा सा प्रश्न और भी पूछ सका है। सीधा प्रश्न के पूछेगा भाई, सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि भाई इसके कप्तान कौन कौन रहे हैं। आरसीबी का कप्तान कौन रहा भाई, और पंजाब किंग्स का कप्तान कौन रहा है? तो रजत पाटीदार हैं, रजत पाटीदार। रजत पाटीदार की अगर मैं बात करूं तो ये आरसीबी के कप्तान रहे साथियों। श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों पंजाब किंग्स टीम है उसके कप्तान रहे। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब बात आ जाती है कि भाई विजेता टीम को कितनी राशि मिलती है, उपविजेता को कितनी मिलती है। तो साथियों विजेता जो टीम रहती है, विजेता जैसे कि आरसीबी अभी विजेता टीम रही है, तो उसको 20 करोड़ मिले। कितने मिले? 20 करोड़ के इनाम मिले साथियों। उसके बाद है साथियों इसकी उपविजेता, जैसे कि भाई पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स जो टीम है उसको मिले साथियों 12.5 करोड़। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद इसमें देखो साथियों, ये तो रहेगी ट्रॉफी की बात। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, जो फाइनल मुकाबला होता है उसके अंदर पूरे का पूरे टूर्नामेंट में कौन कौन खिलाड़ी बढ़िया खेला, किसने कितनी विकेट ली, किसने बढ़िया डालते सबसे ज्यादा रन बनाए, और साथियों कौन सी टीम बढ़िया खेली, और कौन सा स्टेडियम सबसे बढ़िया रहा, ये सारा की सारी चीज साथियों, सबसे बढ़िया कैच किसने पकड़ा, सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे, चौके किसने मारे, यह बात भी आप याद है पढ़ाएंगे भाई। ये देखो सबसे पहले मैं बात करूं ऑरेंज कैप। बात आ जाती है कि भाई ऑरेंज कैप पे, ऑरेंज कैप की अगर मैं बात करूं तो ये किस नतीजा है। तो ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी ने दीजा है जो सबसे ज्यादा रन बनावे। 2 कैप हो, एक तो पर्पल कैप हो है जो कि बॉलर ने दीजा है। ऑरेंज कैप आ जा तो किसने दीजा है? बैट्समैन ने दीजा है। यह बात तुम्हें याद रखनी है, बल्लेबाज को दी जाती है। तो बल्लेबाज है साई सुदर्शन। कौन है? साई सुदर्शन। साई सुदर्शन साथियों गुजरात टीम के खिलाड़ी रहे हैं, गुजरात जायंट्स के। और साथियों उन्होंने कितने रन बनाए? तो 759 रन इसे खिलाड़ी ने रन बनाए, जो कि आईपीएल 2025 में किसी एक खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन थे साथियों। उसके बाद बात आ जाती है साथियों पर्पल कैप की। किसकी भाई? पर्पल कैप। जो पर्पल कैप है वो किसने मिली भाई? तो उस खिलाड़ी का नाम है साथियों प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा है, ये भी कौन सी टीम के खिलाड़ी रहे? तो ये भी साथियों गुजरात जायंट्स के खिलाड़ी रहे थे साथियों। याद रख लेना किसके रहे हैं भाई? गुजरात के खिलाड़ी रहे। तो इस खिलाड़ी ने कितनी विकेट ली? तो इसने ली है साथियों 25 विकेट। देखो साथियों सबसे ज्यादा रन बनाने वाला भी गुजरात का, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी भी गुजरात का, लेकिन साथियों ट्रॉफी ये टीम नहीं जीत पाई। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। उसके बाद है साथियों मैन ऑफ द मैच। जो फाइनल मुकाबला हुआ उसमें मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो किस खिलाड़ी ने मिला? तो उस खिलाड़ी का नाम होगा साथियों कुणाल पांड्या। कौन होगा भाई? कुणाल पांड्या उस खिलाड़ी का नाम होगा। और कुणाल पांड्या की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये आरसीबी के खिलाड़ी हैं जिसको फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद बात आ जाती है साथियों कैच ऑफ द सीजन। कैच ऑफ द
सीजन मतलब भाई सबसे बढ़िया कैच, सबसे बढ़िया कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी पूरा सीजन में कौन रहा है साथियों? तो वो रहा है साथियों कमिंदु मेंडिस। कमिंदु मेंडिस रहा है, जो कि सनराइज हैदराबाद टीम के खिलाड़ी रहे हैं। यह बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अगर बात आए तो ये किसने जीता है साथियों? तो ये जो अवार्ड है ये जीता सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव की अगर मैं बात करूं तो साथियों मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, एमआई के खिलाड़ी हैं ये साथियों, ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद 2025 जो आईपीएल है उसमें एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसने जीता? तो ये बात आपसे पूछे तो साथियों साई सुदर्शन याद रख लेना। साई सुदर्शन साथियों गुजरात टीम के खिलाड़ी रहे हैं, यह बात भी तुम्हें याद रखनी है। साई सुदर्शन वही खिलाड़ी है साथियों जिसने क्या किया है, आईपीएल 2025 में सबसे अधिक रन बनाए हैं, जिसकी बदौलत उसको आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप से भी नवाजा गया। उसके बाद बात आ जाती है साथियों सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन की अगर मैं बात करूं मतलब भाई सबसे ज्यादा स्ट्राइक से खेलने वाला खिलाड़ी, तो उस खिलाड़ी को बखूबी आप जानते होंगे साथियों। मात्र छोटी सी उम्र में उस खिलाड़ी ने ये उपलब्धि हासिल कर ली और सबसे युवा खिलाड़ी रहे हैं साथियों वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी की अगर मैं बात करूं तो सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन रहे हैं, जो कि राजस्थान रॉयल की टीम के खिलाड़ी रहे हैं साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों सबसे अधिक छक्के किस खिलाड़ी ने जड़े इस आईपीएल में? तो सबसे अधिक जो छक्के लगाने वाला खिलाड़ी, उस खिलाड़ी का नाम है साथियों निकोलस पूर्ण। कौन है? निकोलस पूर्ण है साथियों, और ये लखनऊ के खिलाड़ी रहे हैं साथियों, एलएसजी के खिलाड़ी रहे हैं निकोलस पूर्ण। और निकोलस पूर्ण ने 40 छक्के आईपीएल 2025 में अकेले ने बंदे ने लगाए भाई, मतलब सारा के सारा बॉलर का इसने धुमाहा काट दिया भाई। उसके बाद बात आ जाती है भाई सबसे ज्यादा चौके किस खिलाड़ी ने मारे? तो सबसे ज्यादा चौके जो खिलाड़ी मारने वाला है उसका नाम है साथियों साई सुदर्शन। साई सुदर्शन साथियों गुजरात टीम के खिलाड़ी साई सुदर्शन, और इन्होंने 88 मतलब 88 चौके इस खिलाड़ी ने लगाए भाई। उसके बाद बात आ जाती है साथियों फेयर प्ले अवार्ड। तो फेयर प्ले अवार्ड 2025 का खिताब है ये किसने मिला? तो ये मिला है साथियों चेन्नई सुपर किंग्स को। किसको मिला है? सीएसके को। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद बात आ जाती है साथियों पिच और ग्राउंड अवार्ड। पिच एवं ग्राउंड अवार्ड है ये किसको मिला है? तो ये स्टेडियम होगा साथियों अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम को ये अवार्ड मिला है साथियों। इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो आपको याद रखनी है। उसके बाद अब तक जो आईपीएल हुए हैं साथियों, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई साथियों, और 2008 से लेकर साथियों 2025 तक कब कब कौन सी टीम ने ये अवार्ड जीते, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई 2008 में साथियों राजस्थान रॉयल ने ये खिताब अपने नाम किया भाई, जो कि आईपीएल का पहला संस्करण था, आईपीएल का पहला संस्करण था। उसके बाद बात आ जाती है प्यारे साथियों की भाई चेन्नई सुपर किंग, जो कि सीएसके, सीएसके ने कब कब जीता? सीएसके ने 5 बार ट्रॉफी जीती है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। सीएसके ने 5 बार जीती है, मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार जीती है। तो चेन्नई सुपर किंग ने कब कब जीती है? एक तो जीती है साथियों 2010 में, उसके बाद 2011 में, उसके बाद मैं बात करूं तो 2018 में, उसके बाद साथियों 2021 में, और उसके बाद 2023 में ये अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस इसने कब कब अवार्ड जीता? तो इसने जीता साथियों ट्रॉफी। तो ट्रॉफी जीती साथियों इसने एक तो 2013 में, उसके बाद जीती साथियों 2015 में, उसके बाद 2017 में, और उसके बाद 2019 में, और उसके बाद मैं बात करूं तो 2020 की जो ट्रॉफी है वो भी मुंबई इंडियंस की टीम ने हासिल की है साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर मैं बात करूं तो साथियों इन्होंने कब कब ये कप जीता है? तो इन्होंने जीता साथियों 2012 में। उसके बाद साथियों 2012 का जो खिताब था वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने जीता, और उसके बाद 2024 का जो संस्करण हुआ साथियों वो भी किसने जीता? वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था साथियों, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है।
उसके बाद बात आ जाती है साथियों सनराइजर हैदराबाद। हैदराबाद की जो टीम है साथियों, इसने जीता 2016 में ये कप अपने नाम किया था साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों डेक्कन चार्जर। डेक्कन चार्जर्स की अगर मैं बात करूं तो 2009 में इन्होंने ये कप अपने नाम किया था। उसके बाद जो अगली टीम है साथियों वो है गुजरात। गुजरात की अगर बात करें तो 2022 में ये खिताब अपने नाम गुजरात ने किया। और साथियों मैं बात करूं 2025 में तो आरसीबी की टीम ने क्या किया साथियों, 2025 में ये ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो आरसीबी का जो कप्तान है उसके बारे में प्रश्न पूछेगा कि भाई आरसीबी टीम के कप्तान कौन है 2025 में, तो उनका नाम हो जाएगा साथियों रजत पाटीदार। कौन है? रजत पाटीदार है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं साथियों आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो आईपीएल की शुरुआत हुई थी साथियों 2008 में, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं साथियों सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूं तो साथियों लखनऊ की टीम के ये खिलाड़ी रहे हैं, लखनऊ की टीम के कप्तान भी रहे हैं साथियों। तो आईपीएल 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी साथियों, और 27 करोड़ के ये खिलाड़ी रहे हैं साथियों। अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में रहने वाले खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत होंगे, जो कि साथियों 27 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू रही है साथियों। और लखनऊ की टीम के खिलाड़ी ये रहे हैं साथियों। ये बात आ जाती है साथियों, क्रिकेट की बात चल रही है तो साथियों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में भी हम बात करेंगे। बीसीसीआई के बारे में कुछ बातें पढ़ें साथियों, तो सबसे पहले बात आ जाती है कि भाई बीसीसीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बीसीसीआई की जो स्थापना की बात आ जाए, भाई बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद बात आ जाती है साथियों इसका मुख्यालय। मुख्यालय की अगर बात आए कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय की बात आए तो मुंबई में इसका मुख्यालय रहेगा साथियों, ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद बात आ जाती है साथियों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं साथियों रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद है साथियों इसके वर्तमान सचिव। वर्तमान सचिव के बारे में अगर बात पूछ ली जाती है तो साथियों कौन होंगे? देवजीत सैकिया होंगे। कौन होंगे? देवजीत सैकिया होंगे साथियों। तो ये बीसीसीआई के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं साथियों। तो साथियों हमने आईपीएल 2025 के बारे में भी पढ़ लिया, एक एक बात पढ़ ली, भाई किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला, कौन सी टीम को कौन सा अवार्ड मिला साथियों, कौन से मैदान को कौन सा अवार्ड मिला, ये सारा की सारी बात पढ़ी हमने साथियों। कौन सा सबसे महंगा खिलाड़ी रहा साथियों, फाइनल में कौन कौन सी टीमें पहुंची साथियों, और कौन सी टीम जीतती साथियों, कौन सी टीम का कौन कप्तान रहा साथियों, ये सारा की सारी बात भी हमने पढ़ी। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि भाई कौन सी टीम ने कितनी कितनी ट्रॉफी जीत ली, कब कब जीतती है साथियों, सारा की सारी बात हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी है साथियों। अगर साथियों इसी तरह की अगर आपको हरियाणा सीईटी के लिए पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर से आप कोई भी पीडीएफ ले सकते हो साथियों। हरियाणा जीके की पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी साथियों, और इसके साथ साथ साइंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी साथियों। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हिंदी के नोट्स की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी साथियों। और आप हमारे चैनल एसके जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, ताकि आगे जो जो वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए साथियों। अब देखिए साथियों हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक, अगली क्लास में एक ऐसा ही बेहतरीन टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनने के पूरी पूरी चांस होते हैं साथियों। जैसे हमने आज आईपीएल पढ़ा, तो आईपीएल के बारे में कहीं ना कहीं आपको देखिए सीईटी में या भाई एचएसएससी का कोई भी एग्जाम होगा वहां पर करंट अफेयर का क्वेश्चन मिलेगा साथियों। तो साथियों मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ कल फिर, तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से जारी रखिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।